ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है सर कि बिज़नेस में लॉस या फेलियर आ जाए तो इंसान मेंटली स्ट्रांग कैसे रहे और फिर दोबारा स्टार्ट कैसे करे वो। आपका सवाल तो बहुत अच्छा है माँ। इसका जवाब मैं इस तरीके से दूंगा कि इसका एक मेजर या उसको क्या बोलेंगे, जैसे कि उसको हम कोई चीज़ तोलते हैं जी। तो वो मैं बोलूँगा कि मेंटली स्ट्रांग जो लोग थे, ये मेंटली वीक जो लोग थे, उनका लॉकडाउन में बिजनेस बंद हो गया। और जो मेंटली स्ट्रांग लोग थे, जिन जो अभी भी कंटिन्यू कर रहे, वो स्ट्रांग लोग हैं, उनके पास वो सर्टिफिकेट है। क्योंकि इतने बड़े जो सदमे से बाहर निकलना, लॉकडाउन ने जो बिजनेसमैन की जो कमर तोड़ी है जी। वो बहुत ही बड़ा लॉस था। अगर वो उतना लॉस होने के बाद भी अगर कोई सर्वाइव कर रहा है तो वो इंसान 100% मेंटली स्ट्रांग है और बहादुर है और डेयरिंग वाला है जी। ये सबका काम नहीं है, वो एक चीज़। और ये अभी बहुत से लोग बोलते हैं कि लॉकडाउन में यार ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं लॉकडाउन को अगर पॉजिटिवली लूँ तो मैं ये बोलूँगा कि यार लॉकडाउन ने हमको बहुत कुछ सिखाया। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर बिज़नेस के ताल्लुक से बोलूँगा तो हम जब घर पे थे तो नई नई जब बंद थे घर पे तो नई नई आइडियाज़ आए। अच्छा, अब माशाल्लाह। बहुत से लोगों ने कि दूसरी चीज़ें देखे, फेसबुक देखा है, कुछ लोगों ने उसको पॉजिटिवली लिया। बहुत बहुत सारे नए नए आइडियाज़ आए, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, क्या क्या बिज़नेस कर सकते हैं। और कुछ बिज़नेस पहले से दिमाग में था तो उस पर स्टडी करने का टाइम मिला, उसके डीप तक जाने का टाइम मिला, उसकी गहराई तक जाने का टाइम मिला। और वो वक्त मतलब काफ़ी कीमती था, क्योंकि अगर हम ऐसा चाहेंगे कि 1 महीना 2 महीना छुट्टी ले तो एक दिन भी नहीं ले सकते। लेकिन वो वक्त ने अगर जिसने उसको सही यूटिलाइज़ किया, जिसने उसका सही इस्तेमाल किया, तो काफ़ी सारे नए आइडियाज़ आए और बहुत सारा चीज़ सीखने में, बहुत सारी चीज़ें उससे सीखने मिली कि नए नए आइडियाज़। और बहुत सिखाया वो वक्त ने, माशाल्लाह। मरते दम तक सीखेंगे। वो वक्त की वजह से बहुत कुछ सीखने मिला सर। और मैं उसको पॉजिटिवली लूँगा कि वो जो ब्रेक आया हमारी लाइफ में, उसके बाद काफ़ी कुछ सीखने मिला और हमको काफ़ी मेंटली स्ट्रांग बनाया। और हमको अल्लाह के, मैं बोलूँगा कि काफ़ी करीब लेके गया कि हमको हमारी औकात मालूम पड़ गई कि हम क्या चीज़ है। सही बात है। बस एक बहुत ही अहम सवाल है सर कि हर बिज़नेस में रिस्क तो होता है, लेकिन स्मार्ट रिस्क और जल्दबाजी में क्या फ़र्क है? देखो, रिस्क के बगैर तो कोई भी काम नहीं है जी। अगर बिज़नेस आप करें तो आप रोज़ रिस्क ले रहे हैं, तो रिस्क जो भी है, आप जो भी अगर ग्रोथ करना चाहते हैं तो रिस्क लेना पड़ता है। उसके लिए जो भी आपका होमवर्क प्रॉपर होना चाहिए, उस पर मेहनत आपने पहले करनी चाहिए कि हाँ मैं इतना, और कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आँख बंद करके कोई भी चीज़ में पैसा डाल दिए। आपका जो भी है, आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर हाँ कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ ना, एटलीस्ट मेरा जो लगा हुआ पैसा है, मेरा जो ब्रेक इवन पॉइंट या मेरा मुद्दल जो भी लगा हुआ है वो वापस निकल जाएगा, इतना वो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए रिस्क लेते हो। और जल्दबाजी तो ये है कि कोई किसी के भरोसे पे पैसा लगा दिए, अरे ये अच्छा चल रहा है भाई मैं लगाता हूँ 10, वो नहीं होगा। वैसा नहीं, पैसा वैसे ग्रो नहीं होता। आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके ऊपर। रिस्क जो भी है उसके पीछे आपको पूरा स्टडी करना पड़ेगा, कैलकुलेशन आपको परफेक्ट होने चाहिए, और उसके बगैर पॉसिबल नहीं हो, लेना भी नहीं चाहिए रिस्क। अगर आप ऐसा रिस्क लोगे तो उसमें फेलियर के चांसेस ज़्यादा है। बिज़नेस में ईमानदारी और ट्रस्ट का कितना रोल है? बिज़नेस में अगर ईमानदारी नहीं है तो बिज़नेस कामयाब नहीं हो सकता। अगर आप ईमानदारी से करोगे, अच्छी नीयत से करोगे, तो उसके सक्सेसफुल होने के ज़्यादा चांसेस है। और ट्रस्ट तो है ही, अगर कस्टमर को आपने जो बोला वो चीज़ दिए है और अच्छी चीज़ दी है, बेस्ट क्वालिटी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो उसमें ट्रस्ट बनेगा। बिल्कुल ट्रस्ट बनेगा। और अभी तो फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये काफ़ी चीज़ों पे ये काफ़ी प्लेटफॉर्म पे आपके बिज़नेस का प्रमोशन होता है। लेकिन बेस्ट प्रमोशन अगर है तो वो है माउथ पब्लिसिटी। और माउथ पब्लिसिटी कब होती है? अगर किसी को आपने अच्छी सर्विस दी है, अच्छा प्रोडक्ट बेचा है जी, जो उसके मतलब उससे उसको फ़ायदा हुआ, तो वो चीज़ वो 100 लोगों को बोलेगा। सही, उसके जैसी कोई पब्लिसिटी नहीं है, और वही सबसे बेस्ट पब्लिसिटी है। तो उसके लिए आपको ट्रस्ट और ईमानदारी वो तो रहनी चाहिए, उसके बगैर कोई मतलब नहीं। आज कंपटीशन के दौर में हलाल कमाई पर रहना कितना डिफ़िकल्ट है
और आपने अपनी लाइफ में इसकी बरकत कैसे महसूस की? मैं तो बोलूँगा ये डिफ़िकल्ट नहीं है, काफ़ी आसान है। अगर आपका माइंडसेट ही ये है कि आपको अच्छा बिज़नेस करना है, क्लियर बिज़नेस करना है, क्लीन बिज़नेस करना है, लोगों को अच्छी सर्विस देना है, क्वालिटी प्रोडक्ट बेचना है, तो ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। कितना भी कंपटीशन हो, लोग आपके पास ही आएंगे। और आजकल जो भी बिज़नेस हो रहा है, ये प्रमोशन से ज़्यादा रिलेशन के ऊपर हो रहा है कि आपका लोगों से रिलेशन क्या है, आप उनसे बात कैसी करते हैं, क्या अखलाक है आपके, तो उसके ऊपर आपका ये जो भी बिज़नेस डिपेंड होता है। और उसकी बरकत मैंने ये देखी है कि मैंने लाइफ में सिर्फ दोस्त ही बनाए, कोई दुश्मन नहीं बनाया। और काफ़ी मेरे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स भी है, और जो पहले से स्कूल वाले भी है, कॉलेजेस वाले भी है, और बिज़नेस के थ्रू लेकिन मेरे को जितने फ्रेंड्स मिले और जितने कस्टमर्स मिले, तो एक अलग उनसे रिलेशन है। काफ़ी लोगों को मैं पर्सनली पहचानता हूँ, और अभी मेरे मोबाइल में एटलीस्ट 16-17 हज़ार कॉन्टैक्ट्स है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो एक अचीवमेंट है मेरे लिए, और बहुत इजी है। आपका अगर माइंडसेट सही हो कि धोखा नहीं देना है, गलत नहीं ये करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आप कर सकते हैं अच्छे लेवल पे। एक बिजनेसमैन को फैमिली और बिजनेस के बीच बैलेंस मेंटेन करना कितना मुश्किल होता है? बिज़नेस का सबसे मुश्किल अगर पार्ट है तो ये है कि फैमिली आप कस्टमर को तो खुश कर सकते हैं, जी, फैमिली को करना नहीं कर सकते। थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन काफ़ी आप अगर आप का मिशन सही हो, और अगर आपके घर वाले समझदार हो, तो वो ये चीज़ में सपोर्ट करते हैं। जैसे मेरी फैमिली है जी, काफ़ी सपोर्ट करते हैं। मेरे जितने भी है भाई बहन हो गया, और वाइफ है, बच्चे हैं। सिर्फ सपोर्ट नहीं करते मेरी अम्मी, उनकी वजह से उनसे बहुत गालियाँ खानी पड़ती। अच्छा, और इसके बारे में एक अच्छा एग्जांपल दूंगा उनकी मैं। मोहब्बत है। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक फैमिली राजस्थान से निकलती है, एक छोटी फैमिली, हस्बैंड वाइफ, नई नई शादी होती है। एक मारवाड़ी कम्युनिटी की आप पकड़ लो जी, उनका जो सक्सेस फॉर्मूला, उसके बारे में बोल रहा हूँ। मारवाड़ी या गुजराती कम्युनिटी की एक लड़का लड़की की शादी होती है, पूना में आते हैं, कहीं से थोड़ा बहुत पैसा ले लेते, उनकी कम्युनिटी सप्लाई करती है उनको, मतलब देती है पैसा उनको, तो खड़े रहने के लिए, कुछ छोटा मोटा बिजनेस करने के लिए पैसा देती हूँ। तो आने के बाद पूना में या जो भी शहर में, वो लोग एक छोटी सी दुकान लेते हैं रेंट पे, छोटी सी दुकान लेते हैं। उसके बाद में वो जो बिजनेसमैन है, जो भी शॉपकीपर है, उसकी जो वाइफ उसको 200% सपोर्ट करती है। जी, वो रहती है उधर ही, खाना भी उधर ही पकाती है, बच्चे भी उधर। उसकी कोई ये ख्वाहिश नहीं होती कि मेरे को पूना गई तो मुझे फ्लैट ही चाहिए, ये चाहिए। वो उधर ही एडजस्ट होती है। हस्बैंड के पहले सुबह 7 बजे दुकान खोलती है, और रात को 11 बजे हस्बैंड को हेल्प करती है दुकान बंद करने में। अगर ये हर औरत का ऐसा माइंडसेट हो कि मैं मेरे हस्बैंड को बिज़नेस में सपोर्ट करूँगी, ना कि मैं उसको मतलब उसको कुछ बोलूँ या उसको रोकूँ ये चीज़ों से, मैं उसको सपोर्ट करूँगी, तो 100% वो सक्सेसफुल होंगे। और आपने ऐसे कई एग्जांपल देखे होंगे, जो लोग सिर्फ राजस्थान से या कहाँ से आए, जी, पूना में आके मेहनत किए, और आज उन्होंने अच्छा काफ़ी बिज़नेस ग्रो किया है। तो फैमिली सपोर्ट तो सर ये ज़रूरी है। 100% आप इसको नहीं दे सकते, लेकिन कुर्बानियाँ तो देनी पड़ेंगी। लेकिन वो कुर्बानियाँ अगर समझदार है आपकी फैमिली, तो बिल्कुल सपोर्ट करती है, और उनका एक बहुत अहम रोल रहता है उसमें। जी। एक बहुत ही अहम सवाल है सर, बहुत से लोग जॉब के साथ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो क्या ये प्रैक्टिकल है और इसमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? भी जो भी जॉब कर रहे हैं, अगर लोअर लेवल पे है तो उनके लिए भी मैं बोलूँगा, और जो हायर लेवल पे है, जैसे आईटी कंपनी है, जी, जो आईटी कंपनी में जो बच्चे काम कर रहे हैं, अल्लाह ने उनको बहुत अच्छा जहन दिया है। जी, वो लोग क्या कर रहे हैं, उनका जहन उनकी कंपनी को ग्रो करने में बड़ा जी, इस्तेमाल कर रहे हैं, या उनके लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं। अगर वो थोड़ा प्लानिंग करके और थोड़ा होमवर्क करके अगर खुद का बिज़नेस स्टार्ट करें, तो वो ज़्यादा कमा सकते हैं, और अल्लाह ताला उनको ज़रूर कामयाब करेंगे इसमें। अगर वो अच्छे से पूरा होमवर्क करते हैं और अच्छे से उनकी प्लानिंग करते हैं बिज़नेस की, अल्लाह ने उनको ऑलरेडी जहन दिया है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि दूसरों की कंपनी ग्रो करने में उसका टाइम गला रहे हैं। और वहाँ पे उधर भी उनके मतलब कि काफ़ी उनको चैलेंजेस रहते हैं,
काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है। अगर वही मेरा ये मानना है कि अगर वो खुद के लिए हार्ड वर्क करेंगे, खुद के बिज़नेस के लिए, स्टार्ट में थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे लेकिन धीरे धीरे वो उससे निकल सकते हैं और खुद का एक अच्छा लेवल पे जा सकते हैं। यानी करना चाहिए, हाँ जॉब के बिल्कुल साथ करना में जो लोग चाहिए। कर रहे हैं। और थोड़ा वो जो उनके दिल में डर है तो उसको निकाल के थोड़ा उससे आगे अगर बढ़ना सलाह चाहिए। मशवरा करके प्रॉपर सही तरीके अगर वो स्टार्ट करे तो अल्लाह ताला ज़रूर उनको कामयाब करेंगे।